अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं मेरे अनदर वीडियो। आप तो सब ठीक हैं, पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे बच्चे ठीक नहीं हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। पर भी फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, अपनी रमज़ान की तैयारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी चलें, बातें साथ साथ चलती रहेंगी। पहले बता दूँ कि मैं ये बना रही हूँ कबाब। कबाब बना के तो मैं फ्रीज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने ले लिया 1 kg बोनलेस चिकन। इसमें मैंने एक प्याज काटा था और एक 2 से 3 जो है वो ग्रीन अनियंस काटे थे, जिसे हरी प्याज बोलते हैं, स्प्रिंग अनियंस भी बोलते हैं, वो डाले। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, तो ये प्रोसीजर मैंने इसलिए किया था कि मेरा चॉपर जो है वो उसकी कैपेसिटी हाफ़ केजी है। अगर आपके पास चॉपर जो है वो बड़ा है तो आप उसी में ये सब कुछ डाल के मिक्स वगैरह ना करें, खुद ही मिक्स हो जाएगा। मैंने 2-3 दफ़ा करके इसे चॉप कर लिया था क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा थी, सॉरी क्वांटिटी ज़्यादा थी चीज़ों की। ये मेरा चॉप होके आ गया सब कुछ। इसमें मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी। आपने वो प्लेट में जो सब चीज़ें थी वो देख ली। अब इसमें मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस, जिसमें होगी हल्दी, नमक, मिर्च, सूखे धनिया का पाउडर और गरम मसाला पाउडर और सूखा धनिया वैसे जो है वो साबुत आपने उसमें थोड़ा-सा ऐड कर देना है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और मुझे आप सब बताएं कि आपकी तैयारियां रमज़ान की कैसी चल रही हैं। कमेंट्स में आया करें, कमेंट्स में आके बातें किया करें, जो कोई चीज़ पूछनी हो पूछा करें, अपनी रमज़ान की तैयारी शेयर किया करें, कोई रिक्वेस्ट किया करें, अगर चाहिए हो तो आपको कोई किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो बताया करें। मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरा गला ख़राब है, ज़ुकाम है, और जज़ा की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियोज़ बनाना। पर रमज़ान की तैयारी तो करनी है। वीडियोस बनाना मुश्किल होता है, रमज़ान की तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ आपने वीडियो में दिखानी है उसको जो है वो प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। वैसे आप अपने लिए सारा जो काम कर रहे हो वो तो आप वैसे भी कर लोगे, तो आराम से जो है वो हो जाएगा। मुझे इतना काम कुछ कहता नहीं है, पर मेरे लिए वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए आप लोग चाहते चाहते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर जाया करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे जी मैंने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने यहाँ पे मुट्ठी कबाब बना रही थी, मतलब सिर्फ मैं एक गोला सा बना के उसे हाथ में जो है वो यूँ एक मुट्ठी बंद कर लेती थी, तो वो एक जिस तरह का कबाब बन रहा है। आपने यहाँ पे ज़्यादा शेप पे फोकस नहीं देना। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे हाथ में जो कबाब है उसकी तो वीडियो बन रही नहीं है। तो मैंने साथ में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। मैं साथ साथ कबाब बनाती जाती हूँ और साथ साथ जो है वो ऑयल में डालती जाती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्याज जो है वो पानी छोड़ देता है, हमसे हैंडल नहीं होता। मेरे साथ ऐसे नहीं होता, प्याज पानी ज़रूर छोड़ता है, पर वो मैनेज कर लेती हूँ, मेरे से हैंडल हो जाता है। अगर आपसे हैंडल नहीं हो तो आप जो है वो उसमें प्याज का पानी निचोड़ के डाल लिया करें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाउल रखती हूँ, उसमें साथ में ठंडा पानी लेती हूँ, हाथ पे ठंडा पानी लगा लगा के कबाब बना बना के साथ साथ ऑयल में डालती जाती हूँ। सिर्फ आपने ऑयल में डाल के इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने इसको लॉक करना है कि ये अच्छे से लॉक हो जाए। और जब ये लॉक हो जाएंगे फिर ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं, और हमें इसे प्रिजर्व करना जो है वो आसान होगा। एक बैच जो है मैंने निकाल लिया था, मेरे 3 बैच जो है वो बने थे। तो मैंने यहाँ पे लास्ट बैच अपना निकाल रही हूँ। मैंने कहा फ्राई करते हुए भी दिखा दो। बिल्कुल इतना सा आपने फ्राई करना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे स्टेज पे आप जो है वो वैसे सादे कबाब भी खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने खाना ही बनाना है। और साथ साथ में जो है वो नबा की फरमाइश आ गई थी कि मुझे खानी है खीर, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जो है वो खुद घर पे खीर बना के दूँ उसे, क्योंकि और साथ में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। अभी पीछे आप हालत देखो ना मेरे किचन की क्या हुई हुई है, कि मैं आपको बता नहीं सकती। जज़ा को मैं सुला के तो मैं फिर किचन में आके जो है वो इस तरह से काम करती हूँ। खीर मैंने बनने के लिए रख दी थी, और यहाँ पे जी मेरे कबाब बन गए थे, उनको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। अब मैं आप बताती हूँ कि कबाब आपने जो है वो अपनी रमज़ान की तैयारी में क्यों ऐड करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि सिर्फ इफ़्तार की तैयारी की, रमज़ान में सिर्फ इफ़्तार नहीं होती, सहरी भी होती है, तो हमें सहरी की तैयारी भी करनी चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि सुबह जल्दी आँख नहीं खुलती, कभी टाइम नहीं होता, कभी हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ जो है वो बनाएं। तो आराम से जो है वो हमने सबसे पहले तो सिर्फ ये थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है जो कि मैं बना रही हूँ। उसमें मैंने चॉप करके सब चीज़ें डाल दी, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, और इसको अच्छे से भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था और उसमें स्पाइसेस ऐड करके फिर से अच्छे से भून लेंगे। साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, भूनते जाएंगे, और इसमें हम जो हमने अपने कबाब बना के रखे हैं वो डालेंगे और इनको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। क्योंकि कबाब तो फ्राई हुए हुए हैं, इनमें कोई रॉ स्मेल वगैरह तो है नहीं है।
जो हमें कबाबों को भी भूनना पड़े तो सिर्फ़ हम इसमें बना डाल के थोड़ा पानी डाल के इसे पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि कबाब जो हैं वो पूरी तरह से पके नहीं हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 30 टू 40% सिर्फ़ पके हैं। बाकी के जो कबाब बचे थे वो मैंने कर दिए ज़िप-लॉक बैग में पैक, कि मैंने काउंट कर लिए थे कि मुझे एक दफ़ा में कितने कबाब चाहिए होंगे हांडी बनाने के लिए। तो मैंने उतने-उतने कबाब, मतलब 10-10 कबाब जो हैं वो मैंने एक पैकेट में डाल दिए थे और 10 कबाब मैंने बना लिए थे। मतलब इतनी क्वांटिटी में मेरे 3 बैचेज़ बन गए थे और 2 बैच जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। अच्छा, तो 1 बैच जो था वो मैंने रख दिया था, वो सॉरी बना लिया था, और 2 बैचेज़ मैंने रख दिए थे। आप चाहें तो इसमें क्वांटिटी ज़्यादा बना लें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही है, जब ख़त्म हो जाएँगे मैं फिर से फ्रेश बना लूँगी, ठीक है? और ये मैं इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के, तो इसकी आपने जो इसके अंदर एयर होती है ना वो लाज़मी निकाल लेती है, मतलब हवा निकाल के, तो फिर आपने ज़िप लॉक बैग्स जो हैं वो अच्छे से बंद करके तो उनको कर देना है फ्रीज़, ऊपर वाले फ्रीज़र में रखना है, नीचे वाली फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है? हमारा एक जो रेसिपी है वो तो हो गई रेडी। जब हमने सहरी में उठना है, आना है, सिर्फ़ मसाला भूनना है, उसमें कबाब डालने हैं और हमारी ज़बरदस्ती कबाब मसाला हांडी रेडी हो जानी है, ठीक है? दूसरी हमारी रेसिपी है रशियन कटलेट्स की, जो कि मैं ज़रूर बनाती हूँ रमज़ान में, वैसे भी नॉर्मली भी बना के रखती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमने ऑयल ले लेना है, हमने इसमें बटर डालना था, पर बटर मैं डालना भूल गई, मेरे पास अवेलेबल भी था पर मैं भूल ही गई डालना, मैंने ऑयल ही डाल दिया, पर खैर है कोई नहीं, ऑयल से भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है, बटर बहुत एक्सपेंसिव आता है, तो जो महंगी चीज़ें होंगी हमने जो है वो उनसे थोड़ा-सा हट के ही रहना है, तो बटर आप ना डालें, आप भी ऑयल ही डाल लें, ठीक है? यहाँ पे बटर में हमने थोड़ा-सा डालना था गार्लिक चॉप करके, उसे हल्का सा सौते करके हमने उसमें एक प्याज़ डाला है, 1 से डेढ़ प्याज़ जो है वो उसे अच्छे से चॉप कर लिया था, वो इसमें डाला, इसे अच्छे से सौते कर लिया, कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा, तो फिर हमने जो है वो एक पोर्शन सा बना के उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डालना है, उसको अच्छे से भून लेना है प्याज़ों के साथ, तब तक भूनना है जब तक कि मैदे की एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाएगी, हमें लग जाएगा पता कि मैदा जो है वो पक गया है, तब तक हमने उसे पकाना है। उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 कप ऑफ मिल्क, जो कि शूट ही नहीं हुआ, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। तो मैंने इसमें 1 कप मिल्क डाल दिया था और उसमें मैंने स्पाइसेस डाले थे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। सिर्फ ये 4 चीज़ें डाली थी, मैं साथ में मेंशन भी कर दूँगी। उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, फिर मैंने इसमें डाला था हाफ़ केजी की चिकन को लेके मैंने उसे बॉयल कर लिया था और उसको श्रेड कर लिया था अच्छे से। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन, अच्छे से चिकन को मिक्स कर लूँगी और दूध जो है, क्योंकि हमने इसमें मैदा ऐड किया है, व्हाइट सॉस का हमें कटलेट्स बनाने हैं, इनको बोलते हैं व्हाइट सॉस कटलेट्स, रशियन कटलेट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर मैंने ले लिए जी कॉर्न्स, मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए कॉर्न्स पड़े हुए होते हैं, उनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, वो इसमें डाल दिए, थोड़ी सी कैप्सिकम ले ली, उसको चॉप कर लिया, वो डाल दिए, ये दोनों चीज़ें डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये पूरा जो है वो थिक नहीं हो जाता, क्योंकि अभी ये थिन है। एक तो हर चीज़ में जो है वो अच्छे से फ्लेवर भी चले जाने चाहिए हमारे स्पाइसेस के और हमारे वाइट सॉस के, तो और दूसरा जो है वो अच्छे से ये ड्राई भी हो जाएगा, तब तक हमने इसे कुक कर लेना है। और हमने साथ-साथ में स्पाइसेस चेक करते जाने हैं, क्योंकि एक दफ़ा बन गए फिर स्पाइसेस ऊपर-नीचे नहीं होंगे। मुझे ब्लैक पेपर कम लगा था, मैंने वो डाल दिया था। ओरिगैनो ज़्यादा डालिएगा, क्योंकि ओरिगैनो का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और यहाँ पे जी मेरा जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया। ये देखें पैन को छोड़ने लग गया ना जब मिक्सचर, तो हमें पता चल गया है, क्योंकि हमने इसके कटलेट्स बनाने हैं तो इतना थिक करना है, ठंडा होने के बाद भी मज़ीद थिक भी होगा। इतना थिक करना है कि हमारे अच्छे से कटलेट्स जो हैं वो शेप में आ जाए, ठीक है। फिर मैंने इसे रख दिया था ठंडा होने के लिए। हम मैं गई जाके मैंने खाना वाना खाया, जो खीर बनाई थी उसे ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैं दिखाना ही भूल गई, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं आई दोबारा किचन में। हेल्पर को मैंने कहा कि आप जो है वो किचन साफ़ कर दो, उसने सारा किचन क्लीन किया। उसके बाद मैं गई, फिर जाके जो है वो मेरा सेकेंड जो प्रोसीजर था वो था चीज़ ग्रेट करना, जो कि मेरा इतना ही कोई बुरा काम मुझे लगता है ना, चीज़ ग्रेट करना, श्रेड करना चीज़ को। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं श्रेडेड चीज़ लेना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। लिटरली मैं चीज़ वाली चीज़ें ही नहीं बनाती, इसलिए कि मुझे चीज़ श्रेड करनी पड़ेगी। हालाँकि जो मेरा चीज़ श्रेडर है ना वो बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे से काम करता है, पर फिर भी जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगता चीज़ श्रेड करना भई। तो यहाँ पे जी जो हमारा मिक्सचर था वो हो गया था अच्छे से ठंडा। इसमें मैंने डाल दिया चीज़ जो हमने श्रेड की थी, मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को लेके सेम क्वांटिटी में इसे ऐड किया था, क्योंकि चेडर से जो है वो फ्लेवर आता है, मोज़रेला से जो है वो स्टिकीनेस जो आती है ना, जो पुल ऑफ चीज़ होती है, इससे वो होती है। यकीन करें मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरी इतनी कोई तबीयत ख़राब हो रही है, मेरा गला ख़राब है। अब मैं आजकल क्या कर रही हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस शूट हो रही हैं, डेली बेसिस पे एडिट हो रही हैं, डेली बेसिस पे अपलोड हो रही हैं, थंबनेल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और
सर पे जो है वो इतने सारे काम हैं, अभी रमज़ान की ग्रॉसरी होनी है, अभी जो है वो मेरी 1-2 चीज़ किचन की आने वाली है वो होनी है। कुछ चीज़ें मैंने किचन के लिए ऑर्डर करी थी वो आके पड़ी हुई हैं, मुझे अनबॉक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा। जज़ा की तबीयत ख़राब है और मैं भी जो है वो बीमार हो रही हूँ, घर का खाना बनाना होता है, मतलब हर चीज़ ऑन एंड ऑफ इस तरह से चल रही है, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। तो यहाँ पे जी मैं शेप दे रही हूँ अपने व्हाइट सॉस कटलेट्स को। और यहाँ पे आपने इस तरह से इन्हें शेप देनी है, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऊपर से थोड़ा-सा जो है वो इसका कॉर्नर बनाना है। इससे जो है वो थोड़ी डिफरेंट सी शेप आती है और कटलेट्स जो हैं वो बाकी चीज़ों से थोड़े डिफरेंट लगते हैं। अच्छा, आपने ये बना के रख लेने हैं। मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से इसे यूज़ करना है। वैसे तो ये हाली फ्राई होके तो यूज़ होते हैं, पर मैं इनको डिफरेंट-डिफरेंट वेज़ से यूज़ करती हूँ रमज़ान में। लास्ट टाइम भी जो मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता होगा मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो है वो किस तरह से इनको यूज़ करती हूँ। मैं इनके सैंडविचेस बनाती हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे जी हो गई रात को मैंने ये बना के सारे मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, सुबह तक ये हार्ड हो गए। ये देखें इसमें चीज़ कितने अच्छे से नज़र आ रही है। सुबह के 12 बज रहे थे और इतनी प्यारी जो है वो धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको रोशनी में जाके अपने लॉन में मैंने आपको पूरा जो है वो चीज़ का जो है वो व्यू दे दिया। तो यहाँ पे जी मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, सारे मैंने उखेड़े पहले फ़ोर्क से, फिर एक प्लेट में किए और मैंने एग ले लिए थे 2 और साथ में ब्रेड क्रम्ब्स ले लिए। ब्रेड क्रम्ब पहले एग में कोट करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करूँगी। कोट कर के मैं इसमें रख रही थी, पर मुझे लगा कि जैसे प्लेट जो है वो नीचे से थोड़ी मॉइस्चर वाली हुई हुई है, फिर मैंने दूसरी प्लेट ली, उसमें रखना स्टार्ट किए। तो एक जो है वो वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब मैं कल से शुरू हुई हूँ। पहले मैंने ये सब काम किए, कटिंग की, फिर उसको शूट किया, फिर उसके बाद मैंने फ्रीज़र प्रेप्स जो होती हैं ना वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा मुश्किल होती हैं। बाकी मेरी प्रेप्स में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे अब मौका नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या-क्या शूट करूँ, क्या-क्या ना शूट करूँ। जो चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं, मतलब लेमन स्क्वीज़ करके मैं रख देती हूँ और साथ में जो है वो अनियंस वगैरह कट करके फ्रिज में रख देती हूँ। यहाँ पे जज़ा आपको हाय कर रही है, पीछे रोने लगी थी। मैं जाके इसे ले आई, ब्रेड क्रम्स में कोट करके मैंने इसे रख दिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसे डबल कोट करूँ, जैसे अब एक दफ़ा कोट हो गए हैं, दोबारा फिर से अंडे में डालूँ, फिर ब्रेड क्रम्स में डालूँ, तो क्रंचीनेस जो है वो इनमें ज़्यादा आ जाएगी। आप इसी तरह से करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, जज़ा रो रही थी, तो मैं जो है वो नहीं कर पाई दोबारा। मैंने कहा अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं जब फ्राई करने लगूँगी फिर डबल कोटिंग कर लूँगी। अभी मैं जो है इसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जज़ा को मैंने हाथ में पकड़ा हुआ मैं कर रही हूँ, फिर जो है यहाँ पे मैंने एक लेयर बटर पेपर की ये कटलेट्स की लगाई। यहाँ पे मामा आ गई थी और जज़ा को मेरे से ले गई थी। तो यहाँ पे मैंने फिर जो है वो बटर पेपर मैं कट कर लेती हूँ और टिफ़िन में डाल के तो मैंने ये कर दिए थे पैक। ये थी जी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।